गर्मियों के दिनों पर स्पेशल मई महीने पर हमारे किसान भाइयों पर एक कन्फ्यूजन बनी रहती है कि वैसे भी हाई टेम्परेचर है तो मई महीने पर हमको कौन सी सब्जियां लगाना चाहिए जो कि हाई बेनिफिशियल हमको दे सकें। तो मई महीने पर आप इन 5 सब्जियों को लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो जर्मिनेशन सही से हो जाए और हाई टेम्परेचर की दशा पर जो हम क्रॉप्स जो भी वैरायटी लगा रहे हैं वो वैरायटी एकदम ठीक तरीके से तैयार हो जाए। जो भी हम लागत लगा रहे हैं लागत भी ठीक तरीके से निकले और काफ़ी अच्छा मुनाफा आप मई महीने पर इन सब्जियों को लगाकर निकाल सकते हैं। तो वे कौन सी 5 सब्जियां हैं जो कि आप मई महीने पर यदि लगाते हैं तो हाई बेनिफिशियल दे सकती हैं। आप चैनल को वॉच करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मई महीने पर हम इस वीडियो पर बताएंगे कि कौन सी सब्जियां लगाएं और कौन सी बेस्ट वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले फूल गोभी की खेती। अभी जो टाइम है मई महीने पर आप पनीरी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती यदि आप मई महीने पर करते हैं तो अर्ली फार्मिंग से जो हमको रेट मिलेगा वो हमको कभी नहीं मिल सकता। तो फूल गोभी की खेती करने के लिए मई महीना स्पेशल जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए बेस्ट टाइमिंग माना जाता है। तो कुछ वैरायटी हैं जैसे सिंजेंटा कंपनी की 15-22 60-99 और गोल्डन सीड्स की एडवांटा गोल्डन सीड्स की 95-85 और क्लाउस की माधुरी आती है। इसके अलावा हाईवेज की दामनी जैसी वैरायटी और नामधारी की 555 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और मई महीने पर काफ़ी अच्छा जो आने वाला समय है यदि मई महीने पर आप लगाते हैं तो आने वाले समय पर जून के अंत तक आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। नंबर 2 भिंडी की खेती। भिंडी की खेती भी आप यदि बड़े लेवल पर करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रेट मिलेगा और स्पेशल यदि आप मई महीने पर लगाते हैं तो बरसात के शुरुआती दिनों पर ही आपको काफ़ी अच्छी कीमतें बाज़ार भाव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो भिंडी की जो वैरायटी हैं राधिका है, इसके अलावा माहिको कंपनी की रीता को लगा सकते हैं। BASF कंपनी की सम्राट आती है, एडवांटा गोल्डन सीड्स की 90 आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी। तो इनको आप चुनाव कर सकते हैं। नंबर 3 हरी प्याज की खेती। तो हरी प्याज की खेती के लिए हम इसलिए रेकमेंडेड कर रहे हैं क्योंकि यह जो हरी प्याज है यह सदाबहार क्रॉप है जो कि हरी प्याज की डिमांड हमारे मार्केट पर और मार्केट भाव भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाज़ारों पर डिमांड बनी रहती है और बरसात के शुरुआती दिनों पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छा आप रेट निकाल सकते हैं। ये उस टाइम की बात है जब किसी भी किसान भाई खेत पर हरी प्याज नहीं रहती है। तो आप मई महीने पर यदि नर्सरी डालते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको आने वाले समय पर जून के अंतिम सप्ताह तक आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल सकता है। तो हरी प्याज की वैरायटी पंचगंगा है, एलोरा चाइना किंग है, NS 53 जैसी वैरायटी और भी बेस्ट वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। नंबर 3 बैगन की खेती। बैगन की खेती हम बार बार इसलिए रिकमेंडेड कर रहे हैं गर्मियों के टाइम मई महीने पर क्योंकि आने वाले समय पर और स्पेशल शुरुआती जब दिन रहेंगे बरसात के उस टाइम जब किसी भी खेत पर बैगन बहुत ही कम मात्रा पर होगा या फिर नहीं होगा तो आप यदि बैगन को इस टाइम नर्सरी तैयार करते हैं क्योंकि ईजिली तरीके से नर्सरी भी तैयार हो जाती है तो आप नर्सरी तैयार करें और बैगन की खेती आप मई महीने पर लगाएं जिस पर जून जुलाई के अंतिम आपको सप्ताह पर काफ़ी अच्छा रेट मिल सकता है। तो बैगन की जो वैरायटी है जैसे प्रगति आती है, उत्कल आती है, VNR की काजल भी है, इसके अलावा VNR की 212 वैरायटी भी आती है और ग्रीन क्राउन जो सिजेंटा कंपनी की आती है ऐसी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। VNR की 212 भी बढ़िया एवरेज देती है। नंबर 5 तरबूज और खरबूज की खेती। अब तरबूज और खरबूज की खेती का जो टाइमिंग चल रहा है ये
लगभग अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि अब हमारे किसान भाई तरबूज खरबूज की जो खेती कर रहे थे उनकी जो क्रॉप है एकदम एंड हो जाएगी। और यदि आप लेट फार्मिंग करते हैं तरबूज और खरबूज की, यदि आप इस टाइम, क्योंकि यह गर्मियों की फसल है, और आप यदि मई महीने पर भी तरबूज खरबूज को कम मात्रा पर लगाते हैं, ज़्यादा मात्रा पर लगाने की कोशिश ना करें, कम ही लगाएं तरबूज खरबूज, 1-2 एकड़ पर आप लगा सकते हैं, तो आपको जो आने वाले समय पर यह बहुत ही कम दिनों की क्रॉप है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यदि पौधे तैयार करेंगे तो टाइमिंग लग सकती है, तो इसलिए आप नर्सरी से पौधे तरबूज और खरबूज के खरीद कर भी अपने खेत पर लगा सकते हैं। टाइम टाइम से सिंचाई और टाइम टाइम से एनपी खाद की ग्रेड यदि चलाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाएंगे, तो महज 60 से 65 दिन पर एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तरबूज और खरबूज की भी जो क्रॉप है आप कम से कम टाइम पर काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है। और रही बात कीमतों की, तो अभी जो कीमतें हैं यदि सस्ती भी हैं, तो आने वाले समय पर जून जुलाई पर आपको काफ़ी अच्छी कीमतें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन आपको यदि इस टाइम मई महीने पर यदि आप तरबूज और खरबूज की खेती करते हैं तो मल्चिंग और ड्रिप ज़रूर लगाएं। यदि आप ओपन फील्ड करते हैं तो हो सकता है कि अभी जून जुलाई पर बरसात आ जाए, बरसात अधिक हो जाए, तो जिससे शाखाएं भी ख़राब होंगी, फ्रूट भी ख़राब होंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मल्चिंग पेपर पर ही तरबूज खरबूज की खेती कर सकते हैं, यदि आप मई महीने के आसपास तरबूज खरबूज की लेट फार्मिंग की सोच रहे हैं। तो वाटरमेलन की कुछ वैरायटी भी हैं, जैसे मैक्स आती है, सागर किंग आती है, ऐसी वैरायटी आप चुनाव कर सकते हैं। और भी वेस्ट वैरायटी अवेलेबल होती हैं मार्केट पर, आप उन्नतशील किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। तो मई महीने पर यदि आप छत पर उगा रहे हैं, घर पर उगा रहे हैं, गार्डन पर उगा रहे हैं, या फिर क्यों ना खेत पर उगा रहे हैं, तो इन 5 सब्जियों को यदि आप स्पेशल मई महीने पर उगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी बाज़ार भाव, कीमतें, रेट और काफ़ी अच्छे तरीके से आप ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे मिर्च है, शिमला है, टमाटर है, तो हम इसको रेकमेंडेड करेंगे कि आप जून महीने के आसपास नर्सरी तैयार करें। मई महीने पर अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है, यदि आप अभी नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप मिर्ची टमाटर की खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लांटेशन के बाद सूखने की समस्या आती है, यानी विल्ट की समस्या आ जाती है, पौधा में जलन की समस्या आ जाती है, पौधा जड़ के पास से, स्टेम के पास से गलन की समस्या आ जाती है। तो इसीलिए अभी हाई टेम्परेचर की दशा पर आप जून के अंतिम सप्ताह तक नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए आप मिर्च, शिमला, टमाटर की खेती आप यदि नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो जून के अंतिम सप्ताह तक आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।